तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 500 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। प्रश्न बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है और पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मोर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी माना जाता है वो गंगा नदी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है भारत का दोस्तों जो पहला उपग्रह था ना उसका नाम क्या था। तो दोस्तों आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी कौन सी है। भारत की राजधानी कौन सी है। दोस्तों आपको पता होगा नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल किस शहर में अवस्थित है। दोस्तों ताजमहल है वो किस शहर में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है। सबसे बड़ा झील आपको बताना है भारत में कौन सा पड़ता है। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा झील है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है स्वतंत्रता संग्राम के नेता दोस्तों भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों भगत सिंह का जो जन्म होता है 1907 ईस्वी में होता है। विश्व का सबसे दोस्तों लंबा नदी कौन सा है विश्व में। तो विश्व में दोस्तों आपको याद रखना है नील नदी की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है भारत में सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है। तो गुजरात दोस्तों भारत में तेल उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है भारत में अंतरिक्ष संगठन कौन सा था। दोस्तों अंतरिक्ष संगठन इसरो। भारत में पहला अंतरिक्ष संगठन जो था वो इसरो है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर पहला अंतरिक्ष संगठन। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो राष्ट्रीय खेल आपको पता होगा दोस्तों हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो से कहाँ स्थित है। तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में अवस्थित है। आपको याद रखना है सिंध प्रांत। ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन थी। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का कारण क्या है। भारत को दोस्तों सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का क्या कारण है। तो यहाँ पे जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। हिमालय युवा पर्वत श्रृंखला है। हिमालय आपको याद रखना है युवा हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है भारत का सबसे लंबा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का कारण बनता है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है हिमालय किस पर्वत है। हिमालय जो है दोस्तों वो किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। तो युवा पर्वत माना जाता है हिमालय को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत में सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है भारत में वो कहाँ पे है। तो गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है रेलवे प्लेटफॉर्म वो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सी है। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। 1950 ईस्वी में चुना गया भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन भारत में पहली बार रेल कहाँ चली। तो 1853 ईस्वी में दोस्तों भारत में पहली बार मुंबई से थाने रेल चलती है। मुंबई से ठाणे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है पहला स्वतंत्र भारत का वित्त मंत्री कौन था। स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है चारों में से एक ऑप्शन होगा इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया।
तो दांडी मार्च का जो नेतृत्व किया था वो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है भारत में 1919 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो शुरू होता है 1905 ईस्वी में, और 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों जो संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी से वर्ष हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति माना जाता है? तो दोस्तों सिपाही जो विद्रोह था 1853 ईस्वी में मंगल पांडे से संबंधित था। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस। तो स्वतंत्र भारत का पहली क्रांति माना जाता है 1857 की क्रांति को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नेशनल आर्मी के संस्थापक थे? तो नेशनल आर्मी के जो संस्थापक वो सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है, नेशनल आर्मी के संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत होती है 1920 ईस्वी में होती है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। भारतीय स्वतंत्रता मसौदा, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा तैयार करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सरस्वती शिशु मंदिर किसका योगदान है दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक का सरस्वती शिशु मंदिर जो स्कूल है इसका योगदान है बाल गंगाधर तिलक को। तो कौन कौन शिशु मंदिर में पढ़े थे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था? तो पहला जो स्वदेशी बैंक था दोस्तों बंगाल नेशनल बैंक भारत का पहला स्वदेशी बैंक माना जाता है, बंगाल नेशनल बैंक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय नेता किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किसान आंदोलन के लिए संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो उसके बाद है किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया वो महात्मा गांधी ने किए थे। उसके बाद है 36 नंबर, भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी को कब अपनाया गया? 1950 ईस्वी में हिंदी राष्ट्रभाषा माना जाता है और राष्ट्रभाषा हिंदी को 1950 ईस्वी में अपनाया गया। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का संविधान लिखा? 1948 ईस्वी में दोस्तों भारत का संविधान लिखा जाता है 1948 ईस्वी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले अध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 39 नंबर, भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति चुनाव गया 1950 ईस्वी में चुना गया और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है 1950 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो दक्कन दोस्तों, डेक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किस नदी को भारत का संगम भी कहा जाता है? तो भारत का जो संगम कहा जाता है गंगा और यमुना नदी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, भारत का संगम। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार से कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे लंबा राज्य है। उसके बाद है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, पानी का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है वायुमंडल का सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो सबसे वायुमंडल की जो बाहरी परत है वो थर्मोस्फीयर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी
की सतह का कितने प्रतिशत भाग महासागर से ढका हुआ है? तो 70% भाग है जो पृथ्वी की सतह है वो महासागर से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे उत्पादन होता है? तो कोयला से दोस्तों भारत में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दोस्तों सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भारत में? तो थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थार रेगिस्तान। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा पर्वत भारत में सबसे ऊंचा पर्वत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा K2। ठीक है, उसके बाद है भारत में सबसे बड़ी समुद्री बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ी बताना है आपको दोस्तों। सबसे बड़ा जो समुद्री बंदरगाह है वो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ी समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई बंदरगाह। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है? कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट का तारा दोस्तों? प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों कैस्पियन झील पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन झील, याद रखिएगा। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले कंटेंट मिस ना हो। उसके बाद है भारत तटरेखा कितनी है? भारत की तटरेखा कितनी है? तो 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा है। ऑप्शन नंबर सी 7516 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है पृथ्वी का। तो एशिया महाद्वीप दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या में भी पृथ्वी का सबसे बड़ा जनसंख्या में महाद्वीप है वो एशियाई महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है? किस ग्रह का दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जो है ना वो पृथ्वी से कम है? तो मंगल ग्रह पर। दोस्तों मंगल ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से कम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है भारत का मौजूदा संविधान किस वर्ष लागू हुआ? भारत का मौजूदा संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान जो राष्ट्रपति है कौन है? भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है आपको बताना है। कौन होता है भारत का उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति का वारिस होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा और भारत का उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति है। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल में और पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल सदस्य संख्या दोस्तों 545 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदस्य संख्या कितने होते हैं राज्यसभा में? तो 245 होते हैं राज्यसभा में सदस्य संख्या। 245 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है भारत का मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार किस संविधान में शामिल हुआ? तो 2009 में दोस्तों शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार शामिल हुआ। मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार संविधान में शामिल हुआ 2009 में। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार में शामिल हुआ 2009 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम किस घटना से शुरू हुआ माना जाता है? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की क्रांति मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस से संबंधित भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी।
तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत में कितने संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक? 101 संविधान संशोधन हुए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? याद रखना है दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन हुआ भारत में वह 1946 में कैबिनेट मिशन ये के अनुसार हुआ, 1946 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। वर्तमान में है सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का दोस्तों निर्माण कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू होता है, वह निर्माण वर्ष हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधान न्यायालय कब स्थापित हुआ? भारत का प्रधान न्यायालय कब स्थापित हुआ? 1950 ईस्वी में भारत का प्रधान न्यायालय स्थापित होता है, 1950 ईस्वी, भारत का प्रधान न्यायालय 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य व्यवस्था, भारत में दोस्तों संघ राज्य व्यवस्था किस संविधान में वर्णित है? संघ राज्य व्यवस्था का जो संविधान है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित है, संघ राज्य व्यवस्था का, ठीक है। इसे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत में संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर कौन सी संस्था न्याय देती है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अब मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है, भारत का कौन सा नेता लाल किले से स्वतंत्रता दिवस की परंपरा शुरू करने वाला था? तो जवाहरलाल नेहरू। जो स्वतंत्रता दिवस अब जो लाल किला में भी मनाया जाता है वो जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरू किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? याद रखना है जो प्रशांत महासागर है वो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा महासागर, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। उसके बाद है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है वो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में, वो भारत का सबसे बड़ा झील है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है, नागालैंड किस क्षेत्र में स्थित है? नागालैंड दोस्तों उत्तर पूर्व भारत में नागालैंड स्थित है, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड उत्तर पूर्व भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो K2 कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। उसके बाद है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत कौन सी है वायुमंडल की? तो ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? तो पोखरण में भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, पोखरण में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह होता है, याद रखना है आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य गुजरात, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य में है दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो दोस्तों ब्रिटिश सेना ने जालियांवाला बाग हत्याकांड किया, ब्रिटिश सेना ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है, भारत का संविधान तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्या है? दोस्तों नई दिल्ली, आपको पता होगा राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है?
तो गंगा दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है प्रश्न बोल रहा है 99 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दोस्तों लाहौर में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, लाहौर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लाहौर कहाँ पे है, कौन सा देश में है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जवाब क्या होगा। सती प्रथा का विरोध किसने किया? दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो कलकत्ता में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला रेल प्रक्षेपण कब हुआ? भारत में पहला रेल प्रक्षेपण कब हुआ? 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है किस भारतीय नेता को लोहिया कहा जाता है? किस भारतीय नेता को? दोस्तों राम मनोहर लोहिया को भारतीय नेता है जो लोहिया कहा जाता है, राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी की बात है, भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 107 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1905 ईस्वी में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा तैयार करने वाले अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद है इसरो का पहला अंतरिक्ष संगठन कौन सा है? इसरो भारत का पहला अंतरिक्ष संगठन इसरो, ठीक है, भारत का पहला अंतरिक्ष संगठन इसरो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है किस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो सिपाही विद्रोह दोस्तों 1857, मंगल पांडे, चर्बी वाले कारतूस, याद रखना है, सिपाही विद्रोह पहला क्रांति माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है किसने भारत का पहला नासा समान उपग्रह बनाया? नासा समान उपग्रह, भारत का पहला नासा समान उपग्रह बनाया विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत में पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत में पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। स्वराज को प्राप्त करने का विचार किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज को प्राप्त करने का अधिकार बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत में पहला बैंक कौन सा है? बंगाल नेशनल बैंक दोस्तों भारत का पहला बैंक माना जाता है, याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बंगाल नेशनल बैंक भारत का पहला बैंक है। किस भारतीय नेता को देशभक्त कवि कहा जाता है? तो दोस्तों रामधारी सिंह जो दिनकर हैं वो भारतीय नेता है, उनको रामधारी सिंह दिनकर को देशभक्त कवि माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा का सत्र कब हुआ? 1946 ईस्वी में संविधान सभा का सत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य लंबा तटीय क्षेत्र है भारत का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो डेक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों विश्व में बात करें तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत? तो दोस्तों कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कंचनजंगा K2। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो 70% भाग दोस्तों पृथ्वी पर है वो जल से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य की सबसे नज़दीक ग्रह तो बुध है, शुक्र की सबसे नज़दीक ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को दोस्तों आपको याद रखना है लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों मौसम किस कारण होते हैं? पृथ्वी के जो चारों मौसम होते हैं पृथ्वी में वो किस कारण होते हैं? पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो काजीरंगा जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ? पोखरण में दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण होता है, पोखरण में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, आपको याद रखना है आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। गुजरात भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत? वायुमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत थर्मोस्फियर। वायुमंडल का सबसे ऊंचा परत जो है, ऊंचा पर्वत नहीं, ऊंचा परत, वायुमंडल का सबसे ऊंचा परत जो है दोस्तों वो थर्मोस्फियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य? तो सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी? मोर। मोर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, ऑप्शन नंबर ए कमल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, और बोलेगा पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से राजस्थान आपको बताइए, राजस्थान क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली नई दिल्ली में स्थित है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होती है। बोलेगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो पहला प्रधानमंत्री पहली है जो इंदिरा गांधी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी मानी जाती है। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह, मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को किस वर्ष बंद कर दिया गया? तो सती प्रथा दोस्तों अंत किया राजा राम मोहन राय ने, तो अंत हुआ 1829 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोलकाता में होती है। कहाँ होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वराज का नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज का नारा दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भारत का स्वराज, बाल गंगाधर तिलक भारत का स्वराज की नारा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 और बोलेगा सिपाही विद्रोह 1857। तो 1905 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सिपाही आंदोलन। ठीक है, उसके बाद है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन होता है 1946। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो पहला राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दोस्तों इस वीडियो में आपको इजी भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको कुछ घबराना नहीं है। ये एग्जाम लेवल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टफेस्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा मात्रा में है। 10% ही क्वेश्चन है जो ईजी है, जो आपको पता होता है। ठीक है, इसमें प्रश्न हो रहा है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो सर्वपल्ली भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, जैसे आपको ये क्वेश्चन पता होगा। उसके बाद है, भारत में पहला अंतरिक्ष संगठन कौन सा है? तो इसरो दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष संगठन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में स्वतंत्रता संग्राम किसे नेताजी कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम के नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, 1942 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 168 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? पहला सत्र कहाँ हुआ? कोलकाता में होता है पहला सत्र, भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं, ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भूगोल और विज्ञान का क्वेश्चन हम लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो डेक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान? तो थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी होती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत? कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, उसके बाद है, भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत पर जल से ढका हुआ है? 70%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वायुमंडल की सबसे निचली परत दोस्तों ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
उसके बाद है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य? तो गुजरात। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य में है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य? सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य। वायुमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत? तो थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर वायुमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील है, ठीक है, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। दोस्तों इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसका जवाब आप कमेंट्स में बताइए, इसकी कुल लंबाई कितनी है। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो गंगा नदी घाटी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है, ठीक है, गंगा नदी घाटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है वायुमंडल में सबसे अधिक गैसें कौन सी है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैसें नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है समसामयिकी जीके मिश्रित विषय, भारत का राष्ट्रीय खेल? दोस्तों हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल होता है, हॉकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली। ये सब आपको पता है, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, ठीक है। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष? भारत में संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है इतिहास, भूगोल और विज्ञान से प्रश्न। उसके बाद है भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो गंगा सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, गंगा सेतु। भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? डेक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान? थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, थार रेगिस्तान। चलिए क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताना है दोस्तों आपको। तो कंचनजंगा, केटू भी कहते हैं इसे, केटू भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद है भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग पर जल से ढका हुआ है? 70% भाग पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उसके बाद है सूर्य से नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, बुध। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य गुजरात। उसके बाद है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। वायुमंडल का सबसे ऊंचा परत थर्मोस्फियर। भारत में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म? भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। भारत में सबसे बड़ा झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी गंगा नदी घाटी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई नाहवा सावा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैसें नाइट्रोजन। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। उसके बाद है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती कौन? इंदिरा गांधी। भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष किसने किया? संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? लाहौर में 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड। भारत में सहयोग असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1920 ईस्वी में। भारत का नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी। भारत में नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 ईस्वी में। भारत में पहला रेल परीक्षण 1853 मुंबई से थाने। भारत में संविधान सभा का पहला सत्र कोलकाता। भारत में पहला अंतरिक्ष संगठन कौन सा है? इसरो। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। भारत में पहला महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत का संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले रेल परीक्षण कब हुआ? 1853 मुंबई से थाने। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण। भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? 1942 महात्मा गांधी ने। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू कंचनजंगा। भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य में गुजरात। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य सतपुड़ा। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ऊंचा परत थर्मोस्फीयर, सबसे नीचा ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। तो इंदिरा गांधी सही जवाब। भारत में संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में पहला रेल परीक्षण कब हुआ? 1853 ईस्वी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण। भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी। भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष? 1942 महात्मा गांधी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा केटू। भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का। भारत में सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन गोरखपुर रेलवे जंक्शन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई नावासावा। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368।
भारत का पहला प्रधान राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत में संविधान तैयार करने समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में स्वतंत्रता संग्राम नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। भारत में संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ हुआ था? कोलकाता में। भारत में सती प्रथा को किस वर्ष बंद कर दिया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 ईस्वी में। भारत में पहला बैंक बंगाल नेशनल बैंक, भारत का पहला बैंक। पहला स्वदेशी बैंक बंगाल नेशनल बैंक। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में मुंबई। जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में कौन सा है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद है भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत में संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत में पहला रेल परीक्षण कब हुआ? 1853 ईस्वी में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण में। भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी से। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा K2। भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य सतपुड़ा। वायुमंडल का सबसे ऊंचा परत थर्मोस्फीयर। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की संविधान तैयार करने समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत में संविधान सभा का पहला सत्र कोलकाता में। जालियांवाला बाग हत्याकांड लाहौर। भारत में सती प्रथा किस वर्ष बंद? 1829 राजा राम मोहन राय। भारत में पहला स्वदेशी बैंक बंगाल नेशनल बैंक। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत में संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत में पहला प्रक्षेपण कब हुआ? 1853 ईस्वी में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण। भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। वायुमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? थर्मोस्फीयर। वायुमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत वायुमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई नावासोवा। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368। भारत में पहला महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की संविधान तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का पहला सत्र कोलकाता में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? लाहौर में। भारत में सती प्रथा किस वर्ष बंद किया गया? 1829 ईस्वी। भारत का पहला बैंक कौन सा है? बंगाल नेशनल बैंक। उसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय खेल कौन सी है? हॉकी।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत में संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में पहला रेल परीक्षण कब हुआ? 1853। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण। भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। भारत का सबसे बड़ा लंबा तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य। भारत का सबसे ऊंचा बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। वायुमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत थर्मोस्फियर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में। भारत का पहला महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत का संविधान तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में स्वतंत्रता संग्राम नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। भारत में संविधान सभा का पहला सत्र कोलकाता में। जलियांवाला बाग हत्याकांड लाहौर में 1919। भारत में सती प्रथा को बंद किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में। भारत का पहला बैंक कौन सा था? बंगाल नेशनल बैंक। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में। भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में मुंबई। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। तो सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला रेल परीक्षण कब हुआ? 1853 ईस्वी में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? पोखरण में। भारत का असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942। महात्मा गांधी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा K2। भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य सतपुड़ा। वायुमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत थर्मोस्फियर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई नहवा। नेक्स्ट, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत में संविधान तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। भारत में संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? कोलकाता में। भारत जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? लाहौर में। भारत में सती प्रथा को कब बंद कर दिया गया? 1829 राजा राम मोहन राय के द्वारा। भारत में पहला बैंक कौन सा है? बंगाल नेशनल बैंक। भारत में राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत में संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारत में पहला रेल परीक्षण कब हुआ? 1953। भारत में पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण। भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष लागू हुआ? 1942 ईस्वी में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। K2 K2। उसके बाद है गॉडविनॉस्टी। K2 को गॉडविनॉस्टी बोलते हैं। भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। वायुमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत थर्मोस्फीयर। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। भारत का पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। भारत में संविधान तैयार करने वाले समिति के तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में स्वतंत्रता संग्राम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। भारत में संविधान सभा का पहला सत्र कोलकाता में। भारतीय जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? लाहौर 1919। भारत में सती प्रथा को किस वर्ष बंद कर दिया गया? 1829 राजा राम मोहन राय के द्वारा। भारत में पहला बैंक बंगाल नेशनल बैंक। भारत का पहला स्वदेशी बैंक या पहला बैंक। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत में संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत में पहला रेल परीक्षण कब हुआ? 1853 मुंबई से थाने। भारत में पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में। भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। K2 गॉडविनॉस्टी। भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। पॉपुलेस एरिया में राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में। भारत में संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत का संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला रेल परीक्षण कब हुआ? 1853 ईस्वी में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में। भारत का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्ष हुआ 1942। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा K2। भारत का सबसे लंबी तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य गुजरात। तो दोस्तों, ये रहे 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इस कंटेंट में हर 50 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन रिपीट होता था ताकि आपको याद रह सके। इस तरह मैं क्वेश्चन बनाया था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।